नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के कैकेयी के अनुताप का पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आसानी से फिनिश करेंगे। पार्ट 1 में मैंने यहाँ तक की पूरी लिखित व्याख्या आप लोगों को बता दिया था और आज की इस वीडियो में आगे के जितने भी पद्यांश हैं उन सब की लिखित व्याख्या मैं अपने इस हैंड रिटेन नोट्स में आप सभी को दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाऊंगा। बस वीडियो में आपको अंत तक जुड़े रहना है, एक एक मीनिंग आपके दिमाग में जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। यानी कैकेयी पश्चाताप कर रही है, ठीक है। और पश्चाताप करते हुए कैकेयी कहती हैं कि अभी तक सभी लोग यही कहते आते थे, नरदेही। नरदेही माने मनुष्यों की शरीर, नरदेही माने अब ये कह लो कि संसार के सभी लोग, ठीक है। नरदेही का मतलब आप लोग क्या लिखेंगे, संसार के सभी लोग। यानी अभी तक संसार के सभी लोग यही कहते आते थे कि माता न कुमाता, यानी माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अभी तक सभी लोग क्या कहते थे कि माता न कुमाता, यानी माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र जो है कुपुत्र भले ही हो जाए। यानी माता कभी भी बुरी माता नहीं बन सकती, चाहे भले ही एक सच्चा पुत्र बुरा पुत्र बन जाए। यानी पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। अभी तक संसार में ये कहावत प्रचलित थी, लेकिन अब क्या होगा कि अब कहें सभी यह हाय हाय। अब सब लोग यही कहेंगे कि यहाँ तो विरुद्ध विधाता, विधाता माने भगवान के नियम के विरुद्ध, विरुद्ध विधाता माने भगवान के नियम के उल्टा, ठीक है ना। यानी कि अब तो सब लोग यही कहेंगे कि यहाँ पर तो दशा जो है वो भगवान के नियम के उल्टी हो गई है। यानी भगवान का नियम ये है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र चाहे हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो पुत्र पुत्र ही रह गया, माता कुमाता हो गई है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यानी सब लोग अब यही कहेंगे कि यहाँ पर तो विधाता के नियमों के विरुद्ध बात हो गई, पुत्र पुत्र ही रह गया परंतु माता जो है वो कुमाता हो गई, ठीक है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी पश्चाताप करते हुए भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे राम, मैंने इस भरत का, मैंने इसका माने भरत का, यानी मैंने भरत का केवल बाह्य मात्र माने बाहरी शरीर ही देखा। यानी इस भरत का केवल मैंने बाहरी शरीर ही देखा, इसके शरीर के अंदर स्थित दृढ़ हृदय न देखा। यानी इसके शरीर के अंदर स्थित दृढ़ माने मजबूत हृदय को मैंने नहीं देखा। यानी इन भरत के शरीर के अंदर जो मजबूत और कोमल हृदय बसा हुआ है उसको मैंने नहीं देखा, उसको मैं नहीं समझ पाई, इसके हृदय की बातों को मैं नहीं जान पाई, केवल इसके बाहरी शरीर को मैं देख सकती थी, ठीक है ना। और इसके मृदुल गात्र ही देखा, यानी इसके केवल मृदुल माने कोमल, गात्र माने शरीर को ही देखा। यानी मैंने इस भरत के केवल कोमल शरीर को ही देखा, इसके कठोर हृदय को मैंने नहीं देखा, ठीक है। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। यानी मैंने केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध किया, पूर्ण स्वार्थ ही साधा मतलब मैंने केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध किया, परमार्थ नहीं देखा, अर्थात किसी दूसरे का हित मैंने नहीं सोचा। और इसीलिए इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज ये समस्या बनी हुई है, ठीक है। यानी आज मेरे ऊपर ये जो दुख आया हुआ है सब इन्हीं कारणों की वजह से आया हुआ है, ठीक है। अब आगे कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। यानी युगों युगों तक, आगे आने वाले हर काल में, हर क्षण में, हर समय में ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, अर्थात एक ऐसी रानी थी जिसने अपने पुत्र को खो दिया स्वयं की गलती से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक का अब हम व्याख्या देखेंगे, ठीक है। चलो नोट्स पर चलते हैं और इसको अच्छे से देखते हैं। तो देखिए आप लोगों को लेफ्ट में लिखना है कहते आते थे, दूसरी तरफ अभागिन रानी, ठीक है। डैश डैश करना। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। ध्यान देना सभी पद्यांशों में संदर्भ सेम रहेगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए व्याख्या में लिखेंगे, कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि अभी तक इस संसार में एक कहावत प्रसिद्ध थी कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। परंतु आज की दशा को देखकर सभी लोग यही कहेंगे कि यहाँ तो विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध बात हो गई, पुत्र तो पुत्र ही है परंतु माता कुमाता हो गई। कैकेयी कहती हैं कि मैंने भरत का केवल बाहरी शरीर ही देखी, इसके अंदर स्थित कठोर हृदय को नहीं देखी, मेरी दृष्टि बस उसके कोमल शरीर तक ही गई, उसके परमार्थी स्वरूप को मैं नहीं समझ पाई। इन्हीं कारणों से आज यह समस्या बनी है। आने वाले प्रत्येक युगों तक यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसने स्वयं अपने पुत्र को त्याग दिया था, ठीक है।
अब देख लीजिए काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता, अलंकार उत्प्रेक्षा, उपमा एवं रूपक रहेगा, गुण आपका प्रसाद रहेगा, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा रहेगी। सभी पद्यांशों में काव्यगत सौंदर्य सेम रहेगा, बस अलंकार चेंज होगा, ध्यान देना, ठीक है, अलंकार आपका चेंज हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले पद्यांश पर। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं बुक में और यहाँ पे अगला पद्यांश है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यानी कैकेयी यहाँ पे पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि निज जन्म जन्म में, यानी निज माने अपने, जन्म जन्म में माने जन्म जन्मांतर तक में, ठीक है ना, यानी आगे आने वाले प्रत्येक जन्म में ये मेरा जीव जो है ना, ये मेरी आत्मा जो है ना, यही सुनेगी। क्या सुनेगी? कि सभी लोग यही कहेंगे कि धिक्कार की बात है भाई, उस स्त्री को यानी उस रानी को महास्वार्थ ने घेर लिया था, यानी रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। ये बात जो है मुझे अपने आने वाले प्रत्येक जन्म में सुनने को मिलेगी, ठीक है, यानी आगे आने वाले प्रत्येक जन्म में मुझे यही सुनने को मिलेगा कि सभी लोग यही कहेंगे, यानी मुझको धिक्कारेंगे कि उस स्त्री को महास्वार्थ ने घेर लिया, ठीक है ना, यानी कि उसने अपने हित के चलते किसी दूसरे का हित नहीं देखा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अब ये बात किसने कहा? पागल सी प्रभु के साथ प्रभा चिल्लाई, 100 बार सभा, ठीक है ना। अब देखो, पागलों के समान जो पूरी सभा थी ना, सभा में बैठे जितने भी लोग थे ना, भगवान श्री राम के साथ चिल्लाए। क्यों चिल्लाए और चिल्ला करके क्या बोले कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। एक लाल माने एक पुत्र की माई, यानी एक पुत्र की वह माता 100 बार धन्य है, जिस जननी ने यानी जिस माता ने जना भरत सा भाई, जना माने पैदा किया, भरत सा यानी भरत के समान भाई, यानी वह माता 100 बार धन्य है जिसने भरत के समान पुत्र को जन्म दिया, जिसने भरत के समान मुझे भाई दिया पैदा करके, ठीक है ना। यानी भगवान राम के साथ पूरी प्रभा चिल्लाई, पूरी सभा चिल्लाई और कहती है, पूरी सभा क्या कहती है कि वह एक पुत्र की माता धन्य है जिसने भरत के जैसा भाई उत्पन्न किया, ठीक है। चलो चलते हैं अगले पेज पे। देखो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। तो सभा के लोगों की बात सुन करके कैकेयी को दुख हुआ, क्योंकि जो लोग इतना उसकी बड़ाई कर रहे थे, कैकेयी को वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कैकेयी खुद को जो है एकदम गलत साबित कर रही थी, खुद को वो बेकार महसूस कर रही थी, ठीक है ना। इसलिए कहती हैं हाँ लाल, हे राम, हाँ लाल यानी हे राम, उसे भी आज गमाया मैंने, यानी उस अपने प्रिय पुत्र को भी मैंने खो दिया, उस भरत को मैंने त्याग दिया जिसके लिए मैंने यह सब किया। यानी वो भरत ही मुझको स्वयं की माता नहीं मान रहा है आज, और कह रहा है मेरी माता ही मुझको जन्म दे करके मेरी मारने वाली बन गई है ना। यानी कि निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, यानी मेरा हनन जो था वो अपनी माता के ही हाथों था। भरत आज स्वयं अपने मुख से कह रहा है, यानी मैंने भरत को भी त्याग दिया, ठीक है, यानी भरत भी मेरा नहीं रहा अब। और ऐसा करके यहाँ पर भी विकराल माने भयंकर, कुयस माने अपमान, ठीक है, कुयस माने अपमान, यहाँ पर भी मैंने कमाया, अर्थात यहाँ पर भी इस सभा में भी मुझको बहुत सारा अपयश, यानी मैंने बहुत सारा अपमान जो है कमाया, अर्थात मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं जिसका परिणाम मुझको मिल रहा है, ठीक है, और मैंने बहुत सारे अपमान जो है यहाँ पर भी प्राप्त किए। तो यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो नोट्स में देखते हैं। देखिए आप लोग एक तरफ लिखेंगे निज जन्म जन्म, दूसरी तरफ कमाया मैंने, डैश डैश। संदर्भ पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे रानी कैकेयी कहती हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग को त्याग कर अधर्म को अपनाई, ठीक है। कैकेयी की बातों को सुनकर राम सहित सभा में उपस्थित सभी लोग पागलों के समान चिल्लाए और बोले कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। सभासदों यानी सभा में उपस्थित लोगों की बात को सुन करके कैकेयी ने कहा कि हाँ मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया है। वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा, उसने मुझे माता मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया है। मैंने हर प्रकार से अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित भी कर लिया है, ठीक है। देखो काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा और रूपक, ठीक है, यहाँ पे रूपक हो जाएगा, और गुण आपका प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। चलो चलते हैं अगले पद पे। निज स्वर्ग उसी परिवार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। अब यहाँ पे देखो राम से कैकेयी माता कैकेयी कहती हैं कि हे राम, निज स्वर्ग यानी अपना स्वर्ग मैंने
उसी पर वार दिया, यानी भरत के ऊपर मैंने अपना सारा सुख उसके ऊपर वार दिया, यानी मुझे जितना भी सुख प्राप्त था मैंने पूरा भरत के ऊपर निछावर कर दिया। और यहाँ तक कि मैंने हर माने तुमसे, हर तुम तक से, यानी तुमसे मैंने अधिकार यानी तुम्हारा अधिकार किस में था? राज्य में था, यानी तुम्हारा हक ये था कि तुम्हें राज्य मिलता, तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन मैंने तुमसे भी तुम्हारा अधिकार छीन लिया था उस भरत के लिए। हे राम, उस भरत के ऊपर मैंने अपने सारे सुख को वार दिया, सारा सुख निछावर कर दिया, और यहाँ तक कि तुमसे भी तुम्हारा अधिकार छीन लिया, अर्थात राज्य छीन लिया और राज्य की मांग कर लिया। पर देख लो आज वही भरत जो है दीन हुआ रोता है, अर्थात दीनहीन बन करके यहाँ पे रो रहा है। और संकित सबसे, धृत माने पकड़े हुए, यानी जिसको पकड़ लिया गया हो, और संकित माने जिसको सब के ऊपर शंका हो, ठीक है, और डरा हुआ, संकित का मतलब डरा हुआ भी आप लिख सकते हो। हरिण तुल्य, हरिण माने हिरण और तुल्य माने समान होता है, माने होता है, यानी आज वही भरत ऐसे सबके सामने दीनहीन बन के रो रहा है जैसे पकड़ा हुआ हिरन जो है ना, जैसे पकड़ा हुआ हिरन जो है सबकी ओर देख देख करके डरा हुआ रहता है, शंकित रहता है, यानी अगर किसी हिरन को पकड़ लें तो जिसको वो देखेगा बहुत ज़्यादा डरेगा कि कहीं ये मुझको मारे ना, है ना। यानी वैसे ही ये आज भरत जो है दीनहीन बन गया है और एक पकड़े हुए हिरन की भांति उतना ही डरा हुआ है, ठीक है, सबकी ओर देख देख करके डर रहा है। अब देखो यहाँ पे रानी कैकेयी कहती हैं कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, यानी श्रीखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? चंदन जिसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे श्रीखंड का मतलब आप श्रीखंड रूपी भरत लिखेंगे, यानी मेरे तिलक के समान भरत, यानी वह भरत यानी वह मेरा पुत्र जिसके अंदर शीतलता विद्यमान रहती थी, अपनी बातों से मेरे मन को कोमल कर देता था, मुझको ठंडक मिलती थी उसकी बातें सुन करके, यानी श्रीखंड यानी तिलक के समान शीतल मेरा पुत्र भरत जो है आज ना अंगार के समान, अंगार चंड माने अंगार के समान बन गया है। अंगार तो आप लोग जानते हैं, आग, यानी जिसमें उपली जिसको बोलते हैं ना, जिसमें आग जलाई जाती है खाना बनाते समय, है ना, आप लोग जानते हैं, गायों के गोबर से बनाया जाता है अंगार। वही कहते हैं कि आज ये मेरा शीतल और ठंडक पहुंचाने वाला भरत जो है आज ये किस प्रकार बन गया है? अंगार के समान ये एकदम कैसा बन गया है? ज्वलनशील बन गया है, ठीक है। तो और आगे यहाँ पे रानी कैकेयी कहती हैं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कौन दंड है कि मेरा पुत्र मुझसे अलग हो गया है ना। जिस पुत्र से मुझको शीतलता महसूस होती थी आज वही पुत्र मेरे अंदर ज्वलनशील भाव उत्पन्न कर रहा है, यानी मुझको इससे बढ़कर कौन दंड मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे फिर रानी कैकेयी कहती हैं कि पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, पटके माने पटक दिए मैंने माने पद माने पैर, पाड़ी माने हाथ, यानी मैंने अपने हाथ पैर को जो है मोह रूपी नद में यानी नदी में पटक दिए, यानी इस मोह रूपी राज्य के मोह रूपी नदी में और धन जायदाद के मोह रूपी नदी में मैंने अपने हाथ पैर को पटक दिए, ठीक है। रानी कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर को मोह रूपी नदी में पटक दिए। और यहाँ पे भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राम, लोग जो हैं क्या क्या नहीं करते स्वप्न में और मद में माने नशे में, यानी लोग जो हैं सपने में और नशे में क्या क्या नहीं करते, यानी कि जैसे लोग जो हैं सपने में हो या फिर नशे में हो तो वो कुछ भी कर देते हैं, वैसे ही ये समझ लो कि मैंने सपने में ही ये सब किया है और मुझे क्षमा कर दो, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो और हे भैया घर लौट चलो, ठीक है, यही है। तो यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक का पूरी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है निज स्वर्ग, उसी दूसरी तरफ मद में डैश डैश करेंगे। संदर्भ पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे, कैकेयी राम से कहती हैं कि मैंने भरत पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार यानी राज्य भी तुमसे छीन लिया। मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर करुण क्रंदन कर रहा है, वह तब से किसी पकड़े गए हिरन की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगारे की तरह प्रचंड दिख रहा है। इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है। हे राम, मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके, अर्थात राज्य के मोह में फंसकर ही मैंने यह सब किया। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है, अतः मैं इस कार्य को मेरा पागलपन अथवा स्वप्न में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दो। यानी यहाँ पे देखिएगा, अतः मेरे इस कार्य को मेरा पागलपन अथवा मेरे सपने में किया गया काम समझ लो और मुझको माफ़ कर दो, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, रूपक, शब्द शक्ति में अभिधा एवं लक्षणा। चलिए चलते हैं अगले पद्यांश पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अगले पद्यांश पे। अब यहाँ पे रानी कैकेयी भगवान श्री राम से क्या कहती हैं,
ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से देखिएगा। कहती है हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, आप मुझे जो दंड देना चाहे दे सकते हैं, मैं कोई भी दंड सहने से नहीं डरूंगी। यानी दंड, हाय दंड कौन सा, कोई भी दंड हो उसे अब मैं डरूंगी नहीं, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। यानी अगर भले ही मेरे विचार जो हैं ये दीनता से भरे हुए हैं, भले ही मेरा विचार जो है भले ही मेरी बातें जो हैं दयापूर्ण हैं, यानी दीनता से परिपूर्ण हैं, भले ही मैं पश्चाताप कर रही हूँ, लेकिन पश्चाताप करके ये मत समझो कि मैं दंड से बचना चाहती हूँ, ये मत समझो कि पश्चाताप करके मैं दंड से बचना चाहता हूँ। यानी भले ही मेरे विचार दयापूर्ण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे जो दंड देना चाहते हैं दे सकते हैं, मैं उससे डरूंगी नहीं, ठीक है ना। और आगे कहते हैं यहाँ पे रानी कैकेयी की दया, घृणा और करुणा, हाय वो जितनी दया थी, घृणा थी और करुणा थी, वो सब क्या हो गया, आज निस्वार्थ हो गया। यानी जितनी भी दया है, घृणा है, करुणा है, उसने सब अपनी वैल्यू खो दिया है। घृणा, करुणा और दया की कोई वैल्यू आज नहीं रह गई है, ठीक है। यहाँ पे ये इतना लिखने के बाद और कुछ लिखा नहीं गया है, तो इसको आप लोग अपने से ऐड करेंगे कि दया जो है और घृणा जो है, हंत, वह हंत माने हाय होता है, अफसोस, ठीक है ना। यानी कि वो जितनी भी दया है, घृणा है, यानी मेरे पुत्र के प्रति जितनी मेरी दया थी, जितने मेरी पुत्र के प्रति घृणा की भावना थी, या किसी के प्रति मेरी जो करुणा की भावना थी, वो सब क्या हो गई है, आज निस्वार्थ हो गई है। यानी उन्होंने अपने अपने अर्थ खो दिए हैं, उन दया, घृणा और करुणा की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, ठीक है। और आगे कहते हैं कि बैतरणी, बैतरणी क्या होती है, एक नदी होती है दोस्तों, जिसको प्रदूषित माना जाता है, बैतरणी नदी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर रानी कैकेयी कहती हैं कि बैतरणी नदी जो है इसको आकाश गंगा में उपस्थित माना जाता है। यानी जब भी कोई व्यक्ति बैतरणी नदी पार कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं, स्वर्ग उसको मिल गया, है ना। कहते हैं यहाँ पे कि आज जाह्नवी, जाह्नवी माने गंगा जो है, और वरुणा माने वरुणा नदी। यानी यहाँ पे रानी कैकेयी कहती हैं कि गंगा और वरुणा नदी जो कि स्वच्छ मानी जाती हैं, गंगा और वरुणा नदी जो कि स्वच्छ मानी जाती हैं, वो भी आज बैतरणी के समान हो गई हैं, बैतरणी सी हैं। अर्थात गंगा और वरुणा जैसी स्वच्छ नदियाँ भी आज बैतरणी के समान हो गई हैं। और यहाँ पे आगे कहती हैं कि सुने सविचारी, सुने माने सुने, सुविचारी माने अच्छे विचार वाले लोग, अर्थात सज्जन लोग। रानी कैकेयी कहती हैं कि सभी सज्जन लोग मेरी बातों को सुने, सभी सज्जन लोग जो इस सभा में उपस्थित हैं मेरी बातों को सुने। सह सकती हूँ चिर नरक, कहती हैं सह सकती हूँ चिर नरक, चिर माने सदियों तक, नरक माने नरक के दंड को मैं सह सकती हूँ। कहती हैं कि अगर मुझको सदियों तक नरक मिल जाए, कोई मुझको ऐसा दंड दे कि मैं सदियों तक नरक में रहूं, तो उसको भी मैं सह लूंगी, क्योंकि मेरी गलतियां ही उतनी बड़ी हैं, ठीक है ना। आगे कहती हैं पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, कोई सोचे कि मुझको माफ़ कर दिया जाए और मुझे स्वर्ग दे दिया जाए, मुझको नरक में ना भेजा जाए, तो ये मुझे किसी भी कठोर दंड से बहुत भारी है। मुझको स्वर्ग मिलना सबसे बड़े कठोर दंड से भी ये भारी है। अर्थात मुझे स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए, मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि मुझको सदियों तक नरक मिलना चाहिए, ठीक है। आगे कहती हैं लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। आगे कहती हैं राम से, कैकेयी कहती हैं हे राम, हे राम, मैंने इसके लिए ही तुमको, यानी अपना ये जो वज्र के समान कठोर कलेजा यानी हृदय है, मैंने अपना ये कुलिस कठोर, कुलिस माने वज्र के समान कठोर, यानी मैंने अपना इस वज्र के समान कलेजा जो है, इसको लेकर के मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा था, यानी भरत के लिए ही मैंने तुमको वन भेजा। मैं चाहती थी कि भरत को सिंहासन पे बैठा दूं, भरत को राज्य पाठ मिल जाए, और भरत के हित के लिए ही मैं अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बना ली और तुमको मैंने वन भेज दिया, ठीक है ना। तो जब भरत के लिए मैंने ये सब किया, तो उसी भरत के लिए मैं आज और एक चीज़ करना चाहती हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि घर चलो इसी के लिए, अर्थात भरत के लिए ही, अर्थात हे राम, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज भरत के लिए ही तुम घर चलो, ठीक है। नहीं ये भरत खाना पीना नहीं खाता, उदास बैठे रहते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ कहती हैं कि आज इस भरत के लिए ही तुम घर चलो, न रूठो अबयों, अबयों माने इस प्रकार अब तुम मत रूठो, ठीक है। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, और मेरे पास तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कैकेयी कहती हैं मेरे अंदर तो बहुत सारे दुख हैं, लेकिन उन दुख को मैं कहूँगी तो यहाँ पे भला कौन सुनेगा, ठीक है। सब सुनेंगे सब क्यों, यानी उसको कौन सुनेंगे, यानी उसमें कहने का यहाँ पे मतलब ही क्या है उन बातों का, ठीक है ना। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ सो हुआ, मैंने इसके लिए ही, भरत के लिए ही जब अपना यानी कलेजा जो है कठोर कर लिया, और इसी भरत के लिए तुमसे एक मांग कर रही हूँ कि भरत को दिल से चाहते हो तो तुम घर चलो, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का आप लोग व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं।
तो आप लोग एक तरफ लिखेंगे हाँ दंड कौन, दूसरी तरफ सब क्यों। डैश डैश संदर्भ पूर्वक व्याख्या में कैकेयी राम से कहती हैं कि मेरे मेरे घोर, ध्यान देना ये घोर है, घारे नहीं है, ठीक है, मेरे घोर अपराध हेतु जो भी मुझे दंड दिया जाएगा वह कम ही होगा। मेरे दीनतापूर्ण याचना के स्वर को सुनकर यह न समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ। वस्तुतः आज दया, घृणा, करुणा सबने अपने अपने अर्थ खो दिए हैं। आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियां भी बैतरणी बन गई हैं। कैकेयी कहती हैं कि मैं लंबे समय तक नरक का दुख सह सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे सहा नहीं जाएगा। कैकेयी आगे राम से कहती हैं कि मैंने जिस भरत के लिए अपने हृदय को वज्र से कठोर बना लिया, तुम्हें वन में भेजा था, आज उसी के हित के लिए तुम रूठना छोड़ दो और घर लौट चलो। मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ कहना चाहूँ भी तो मेरी कही गई बातों का भला कौन विश्वास करेगा। ठीक है, अब काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा खड़ी बोली, छंद शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता, अलंकार उत्प्रेक्षा, उपमा रूपक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। चलिए दोस्तों अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। अब यहाँ पे कैकेयी राम से कहती हैं कि हे राम, ये भरत मुझको अत्यंत प्रिय है, ठीक है ना, यानी मैं भरत को चाहती हूँ, और इसे तुम प्यारे और भरत को तुम प्रिय हो, अर्थात भरत तुमको चाहता है, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, अर्थात तुम मेरे लिए दोगुने प्रिय हो गए। अर्थात एक तो मैं जिसे चाहती हूँ तुम उसके चाहते वाले हो, यानी मैं जिसको चाहती हूँ वो आपको चाहता है, तो इसका मतलब आप मेरे दोगुने प्रिय हो गए, ठीक है ना। इसलिए कहती हैं कि अब तुम मुझसे न्यारे मत रहो, अर्थात मुझसे अलग मत हो। हे राम, ये आप मेरे लिए दोगुने प्रिय हो, इसलिए तुम मुझसे अलग मत हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, यानी मैं भरत को नहीं जानती हूँ लेकिन तुम भरत को अच्छे तरीके से जानते हो। हे राम, मैं इसे न जानूं, अर्थात मैं भरत को नहीं जानती हूँ किंतु तुम भरत को अच्छे तरीके से जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, यानी स्वयं से पहले भरत को तुम मानते हो, ठीक है। और तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, यानी कि तुम दोनों भाइयों का जो आपसी प्रेम है, ठीक है, यानी जिस प्रकार तुम दोनों भाइयों का आपसी प्रेम है ना, यदि वह सब पर यूं माने इसी प्रकार प्रकट हुआ है वैसा, यानी अगर सभी के ऊपर ऐसा प्रेम प्रकट हो गया ना, जैसा तुम दोनों भाइयों के बीच प्रेम है, ऐसे ही सभी भाइयों के बीच, ऐसे ही सभी व्यक्तियों के बीच अगर ऐसा प्रेम प्रकट हुआ गया ना, तो ये मेरा पाप रूपी दोष जो है ना, ये मेरा पाप रूपी दोष जो है ना, ये पुण्य रूपी संतोष में बदल जाएगा। यानी ऐसे ही अगर प्रत्येक व्यक्तियों के बीच आपसी प्रेम उत्पन्न हो जाए तो ये मेरा पाप रूपी दोष जो है ना, ये पुण्य रूपी संतोष में बदल जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे पाप अगर करोड़ों महिलाएं भी करेंगी तो वो पुण्य के समान होगा। आगे कहती हैं कि मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कहती हैं हे राम, मैं रहूं पंकिला माने कीचड़, मैं कीचड़ के समान हूँ। मैं रहूं पंकिला यानी मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ। हे राम, मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ, पर पद्मकोश, पद्मकोश का मतलब ये है कमल की पंखुड़ियाँ, या कह लो कमल, ठीक है। पद्मकोश का मतलब कमल कह लो। तो भले ही मैं कीचड़ के समान हूँ, लेकिन ये मेरा पुत्र जो है ना पद्मकोश के समान है। पद्मकोश है मेरा, अर्थात कमल के समान है, अर्थात मुझसे उत्पन्न हुए कमल के समान ये रत्न है। ये कमल के समान मेरा पुत्र जो है कोमल है, अर्थात भरत जो है कमल के समान कोमल है। भले ही मैं कीचड़ हूँ तो क्या हुआ, ठीक है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, यानी कहती हैं रानी कैकेयी कि आगे आने वाले, यानी आगे के युगों में आने वाले ज्ञानी लोग जो हैं उच्च भाल ले लेकर, उच्च भाल माने बड़े बड़े मस्तक वाले, अर्थात उच्च भाल का मतलब ये है ऊंचे मस्तक वाले। अब ऊंचे मस्तक वाले का मतलब ये है विद्वान लोग, ठीक है ना, विद्वान लोग लिखेंगे। यानी आगे आने वाले ज्ञानी लोग जो हैं, जो विद्वान हैं, वो तुमको समझावेंगे अतुल युक्तियां देकर, यानी अनेकों उपाय दे करके आपको गुण समझाएंगे, ज्ञान देंगे, ठीक है ना। कहती हैं कि मुझको तो जो ज्ञान देना था मैंने आपको दे दिया, और बहुत कुछ आपसे मैंने विनती भी की, माफ़ी भी मांगी, जो कुछ भी हुआ सो अच्छा हुआ। अब कई लोग आएंगे जो आपको भी अनेकों सुझाव देंगे, अनेकों युक्तियां दे करके आपको समझाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। हे राम, मेरे पास तो केवल एक ही अधीर माने जिसके अंदर धैर्य ना हो, ठीक है, धैर्यहीन, यानी मेरे पास तो केवल एक ही धैर्यहीन हृदय है, परंतु उसी हृदय से मैंने आज तुमको भुजा भर यानी बाहें भर के भेंट लिया है। मुझको बहुत ज़्यादा संतोष हुआ, ठीक है। चलो देखिए यहाँ से चैप्टर खत्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या भी कैसे लिखेंगे चलो देख लेते हैं।
तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है मुझको यह प्यारा, दूसरी तरफ भुजा भर भेंटा, डैश डैश करेंगे, संदर्भ पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे। कैकेयी राम से कहती हैं कि हे पुत्र, मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, अतः मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो, इसलिए तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं भरत को अब तक ना पहचान सकी, पर तुम तो इसे पूर्ण रूप से जानते हो और इसे स्वयं से बढ़कर प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में परिणत हो गया है। ठीक है। कैकेयी कहती हैं कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न अर्थात भरत को जन्म दिया है। भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करेंगे, ठीक है, और अनेकों युक्तियां बताएंगे। अंततः कैकेयी राम से कहती हैं कि मेरे पास तो केवल एक ही अधीर हृदय है, जिसने फिर से आज तुमसे बाहें फैला करके भेंट किया है। ठीक है। अब देखो काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास उपमा, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। ठीक है। यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, और अगले चैप्टर की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।